ना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुंह मोड़, होके मुक्तमयी पर विचरना चाहिए, होके मुक्तमयी पर विचरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। पंथ हो कि वेश हो देश परदेश हो, पंथ हो या वेश हो देश परदेश हो, समता ही चित्त में उभरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कही जा रही थी तो गोकर्ण महाराज जब धुंधुकारी की प्रेत अवस्था को देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो इसका गया में श्राद्ध कर दिया था, पिंडदान कर दिया था, जिस जिस तीर्थ में मैं गया वहां वहां इसका श्राद्ध कर्म किया, लेकिन फिर भी इसको मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई।
इसी बात को गोकर्ण महाराज कहते हैं। गोकर्ण उवाच त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यम इदम महत। गोकर्ण जी कहते हैं कि भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? ये बात मेरी समझ में नहीं आई, बड़ा आश्चर्य है मुझे लग रहा है। गया श्रद्धा न मुक्तेश्चेद उपायो ना परस्तुह किम विधेयम मया प्रेत तत्वम वद सविस्तरम। अब जब वो आश्चर्यचकित हो गए, कोई बात समझ में नहीं आई, तो प्रेत से ही पूछने लगे। कहते हैं कि अगर गया में श्राद्ध करने से भी तुम्हें मुक्ति नहीं हुई है, तब इसका कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा उपाय भी है जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तुम ही कुछ बताओ मुझे, तुम ही सब बात खोल कर मेरे सामने कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या करूं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, ये तुम ही बताओ। प्रेतुवाच, प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायम परम कंचित त्वं विचारे सांप्रतम। प्रेत कहता है कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। इतने कुकर्म मैंने किए हैं, इतना बड़ा महापापी हूं मैं कि अगर सैकड़ों बार तुम गया में जाकर श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब तो तुम इसका कोई और ही उपाय सोचो। इस गया में श्राद्ध करने के उपाय से मुझे मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है, मुझे मुक्ति मिलना ही संभव नहीं है। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सतश्राद्धैर्न मुक्तेश्चेद असाध्यम मोचनम तव। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे कि हे भाई, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। कोई संभावना ही नहीं है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, जब सैकड़ों गया श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होगी। तो इदानीम तु निज स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्ति साधकम किंचिद आचरिष्ये विचार्य च। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तुम निर्भय होकर अपने स्थान पे रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। ऐसा आश्वासन गोकर्ण महाराज ने धुंधुकारी प्रेत को दे दिया। जब गोकर्ण महाराज की आज्ञा हुई तो धुंधुकारी निज स्थानम तेनादिष्ट स्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास ताम रात्रिम न तदध्यगात। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण महाराज ने रात भर विचार किया, फिर भी कोई उपाय उनको नहीं सूझा। प्रातस्तमागतम दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। प्रातःकाल जब लोगों ने देखा कि गोकर्ण महाराज आए हुए हैं, तो सब लोग प्रेम से उनसे मिलने आ पहुंचे। गोकर्ण महाराज ने रात में जो कुछ जिस प्रकार से हुआ था, वो सारा का सारा वृत्तांत आए हुए उन लोगों को सुनाया। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्ता शास्त्र संचयान। उनमें जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा कि भाई कोई तो उपाय शास्त्रों में मिलेगा जिससे धुंधुकारी को मुक्ति मिल सकती हो, लेकिन उनको कोई ऐसा उपाय नहीं मिला। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्णास्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा
तब सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण भगवान जो भी आज्ञा देंगे हम वही करेंगे, उसी आज्ञा का हम सब पालन करेंगे। अतः गोकर्ण महाराज ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। इतने तपोनिष्ठ थे कि सूर्य की गति को ही रोक दिया। और जब सूर्य की गति रुक गई तो फिर स्तुति करने लगे सूर्य भगवान की। कहते हैं, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुट मित्यभ्यभासत। जब सूर्य भगवान की गोकर्ण महाराज ने स्तुति की और कहा कि आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप कृपा करके मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बता दीजिए। ऐसी स्तुति गोकर्ण महाराज की सुनकर सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में दूर से ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचा सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिसको कहीं और से मुक्ति नहीं मिल सकती वो श्रीमद् भागवत की शरण में आए, यहां से उसको जरूर मुक्ति मिलेगी। और सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि इसलिए तुम श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण को करो। सूर्य का यह धर्म वचन, जो धर्ममय वचन था, वो वहां जितने भी लोग थे उन सब ने स्पष्ट रूप से सुना। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकुरम सुकरम त्विदम गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तितः। तब सबने यही कहा कि हम सबको प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करना चाहिए। और यह साधन भी तो बहुत सरल है, क्यों ना इसका अनुष्ठान किया जाए। अतः गोकर्ण जी सूर्य भगवान की आज्ञा अनुसार कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्रामाज्जनायुः पंगवंध वृद्ध मंदाश्च तेपि पाप क्षयाय वै। जब लोगों को पता चला कि श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण हो रहा है तो देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए वहां आ गए। बहुत से तो लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, बूढ़े थे, मंद बुद्धि पुरुष थे। वे सब भी वहां आए ताकि उनके पापों की निवृत्ति हो जाए। पापों के जाल से छूटने के उद्देश्य से ये सब भी वहां आ पहुंचे। समाजस्तु महाजातो देव विस्मय कारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य देखिए। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई कथा सुनने के लिए, और देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि देखो कितना लोग श्रीमद् भागवत पर विश्वास करते हैं कि वो उनके पापों को नष्ट कर देगी। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब एक घटना हुई। सप्रेतोपि तदा यातः स्थानम पश्य नितस्ततः सप्त ग्रंथि युतम तत्रा पश्यत कीचकमुच्छ्रितम। जब गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पे बैठकर कथा कहने लगे तब प्रेत रूप में धुंधुकारी भी वहां आ पहुंचा। इधर उधर आकर बैठने का स्थान ढूंढने लगा, लेकिन वो तो वायु रूप में है। कहीं बैठने के लिए उसको उचित स्थान जब ना मिला तो उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना इसी में मैं छुपकर बैठ जाऊं। तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसो वात रूपी स्थितम कर्तुम असक्तो वंशमाविशत। उस बांस जिसमें 7 गांठें थीं उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर धुंधुकारी
प्रेत रूप में कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप में होने के कारण वो बाहर नहीं बैठ सकता था, इसलिए बांस के अंदर घुसकर बैठ गया। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह प्रथम स्कंदता स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करोत। गोकर्ण जी ने सबसे पहले एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में निर्धारित किया, उसको मुख्य श्रोता बनाया और फिर प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथि भेदोद्भूत सशब्दम पश्यताम सताम। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात वहां हुई, एक विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? वहां जितने लोग इकट्ठा हुए थे सभा में, सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करती हुई फट गई। 7 गांठ वाला जो बांस था जिसमें धुंधुकारी आकर नीचे छुप के बैठे थे, उसकी एक गांठ तड़तड़ आवाज करती हुई फट गई। यह घटना सबने अपनी आंखों से देखी। द्वितीय नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीयो नी तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फटी। हर दिन जब कथा समाप्त होती थी तो बांस में से एक गांठ फट जाती थी। एवं सप्त दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा सा 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहौ। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कैसा महात्म्य है, जिसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं थी, सैकड़ों बार गया श्राद्ध करने से भी जिसको मुक्ति नहीं मिलने वाली थी, केवल 1 सप्ताह मन लगाकर भागवत कथा सुनने मात्र से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा महात्म्य है इस श्रीमद् भागवत महापुराण का। दिव्य रूप धरऊ जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। जो कभी प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा था, वो धुंधुकारी मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर धरे और तुलसी की मालाओं से सुशोभित होकर सिर पर मनोहर मुकुट लगाकर और कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए ऐसे रूप में वहां सबके सामने आ गया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात। जब धुंधुकारी ऐसे सबको आकर्षित करने वाले सुंदर रूप में वहां आए तो तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करा। प्रणाम करके बोले कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। इस प्रेत योनि में जो मुझे कष्ट भोगने पड़ रहे थे वो तुम्हारे कारण मैं उनसे बच गया। तुमने मुझे मुक्ति प्राप्त करा दी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। ये जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है, ये धन्य है। धन्य है जो प्रेत योनियों से लोगों को मुक्त करा देती है और श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला, गोलोक धाम वृंदावन को पहुंचाने वाला ये जो श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण है, ये भी धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। क्यों थर्रा उठते हैं? कि अब ये भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी।
पापों को लगने लगता है कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। भागवत की कथा के प्रभाव से, इस अमृत के पान से सबके पाप मिट जाएंगे, सबके पाप धुल जाएंगे। आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांगमनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदेत पापम पावक समिधो यथा। जो हवन कुंड में लकड़ियां डाली जाती हैं उनको समिधा कहते हैं। जब हवन कुंड में हम लोग आग लगाते हैं या कहीं पे भी आग लगी हो तो वो कोई भेदभाव नहीं करती है। वो देखती नहीं कि गीली लकड़ी है कि सूखी लकड़ी है, छोटी लकड़ी है कि बड़ी लकड़ी है, पतली लकड़ी है कि मोटी लकड़ी है। आग तो भेदभाव नहीं करती। आपने तो देखा होगा भेदभाव करते हुए आग को कि ये मोटी है इसको नहीं जलाऊंगी, ये गीली है इसको नहीं जलाऊंगी। आपने तो देखा होगा, नहीं देखा? आग किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। थोड़ा बहुत समय लग सकता है उसको जलने में, लेकिन एक बार जब आग अपना विकराल रूप धारण करती है तो वो किसी लकड़ी को नहीं छोड़ती, सभी लकड़ियों को जला देती है। इसी तरह जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो सब पापों को नष्ट कर देती है, चाहे वो कई कई जन्मों के पुराने पाप हों, संचित कर्म हों, जैसे भी हैं, प्रारब्ध है, संचित है, या जो अभी नए नए इस जन्म में हमसे पाप हुए हैं, सारे के सारे पापों को वो बिना किसी भेदभाव के, जैसे आग कोई भेदभाव नहीं करती, ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा भी पापों को मिटाने में कोई भेदभाव नहीं करती। सारे के सारे पापों का विनाश कर देती है, सारे पापों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण है, ये मन से, वचन से और कर्म से किए हुए नए, पुराने, छोटे, बड़े सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिः देव संसदि अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ है। किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्रम कथाम बिना। उनका जन्म क्यों व्यर्थ है? मनुष्य जन्म पाकर भी अगर भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, प्रीति नहीं उत्पन्न हुई, भगवान का भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, तो फिर मनुष्य देह मिलने का कोई फायदा नहीं। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को, ये शरीर तो एक दिन मिटना है, संसार की तरह ये भी परिवर्तित होता रहता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक स्थिर रहता है, फिर बच्चे पैदा करता है और फिर एक दिन ये धीरे धीरे शिथिल होकर और एक दिन नष्ट हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है। तो अगर हम बड़े मोह पूर्वक मेरा शरीर, मैं शरीर ऐसे मानकर, इसके साथ मोह का संबंध जोड़कर, इसका लालन पालन करके, इसको हष्ट पुष्ट करके, इसको बलवान करके बहुत अच्छा बना लें तो भी क्या फायदा, इसको तो नष्ट होना ही है। इसलिए अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा ना सुने और शरीर को ही हष्ट पुष्ट बलवान करने में लगा रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयोः। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। इस शरीर को इस रूप में रखने का दारोमदार किसके ऊपर है? हमारी जो हड्डियां हैं वही शरीर को निश्चित आकार देती हैं। अगर हड्डियां कमजोर हों तो शरीर इधर उधर हो जाएगा, तिरछा मिर्छा हो जाएगा। बिना हड्डियों के तो इसको सही रूप नहीं मिल पाएगा। तो अस्थियां ही इसका आधार स्तंभ है। नस नाड़ियों की रस्सियों से यह बंधा हुआ है। पूरे शरीर में नसें, नाड़ियां फैली हुई हैं।
इन्हीं ने इस शरीर को बांध रखा है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त ये थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। शरीर की बनावट के विषय में विद्वान कह रहे हैं कि हड्डियों से इसका आधार बना, फिर हड्डियों के ऊपर क्या हुआ, नसें, नाड़ियां, इनसे इसको बंधन कर दिया गया, बांध दिया गया। उसके ऊपर से मांस, रक्त ये सब चढ़ा दिए गए, और फिर उसके ऊपर से इसको सुंदर मुंदर करने के लिए स्किन, त्वचा ऊपर से मढ़ दी गई, चर्म से इसको मढ़ दिया गया। लेकिन है क्या इसमें? इसके प्रत्येक अंग से तो दुर्गंध आती है। एक दिन ना नहाइए, अभी चलिए सर्दी पड़ रही है, एक सप्ताह में वही हाल हो जाएगा। गर्मियों में एक दिन में वही हाल हो जाता है। दुर्गंध ही दुर्गंध इस शरीर से आती है, चाहे जितना दिन साफ कर लो, क्योंकि है तो ये मलमूत्र का पिंड ही। ऐसे तो हम सबको बड़ा अछूत अछूत कह के घूमते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में ही मल और मूत्र लिए घूमते हैं, तो ये मल मूत्र को रखने का पिंड है। इसलिए इससे ज्यादा मोह नहीं रखना है, ज्यादा इसको हष्ट पुष्ट बलवान करने के चक्कर में नहीं रहना है। ये मनुष्य देह मिली है, इसका सदुपयोग करना है और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। श्रीमद् भागवत की कथा नित्य निरंतर सुनते रहना है। जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। क्योंकि जो शरीर है ये तो वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम में ही दुखी है, दुखमय है। इसमें वृद्धावस्था आती है, रोग आते हैं, इनके कारण ये दुखमय ही जान पड़ता है। रोग तो मानो इसको अपना घर समझते हैं, जब देखो कोई ना कोई रोग लगा रहता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है रोगों की संख्या बढ़ती जाती है। ये निरंतर किसी ना किसी कामना से भी पीड़ित रहता है। केवल रोग ही इसको नहीं घेरते, कामनाएं सबसे ज्यादा इसको परेशान करती। कुछ ना कुछ कामना लिए और भटकता रहता है, भागता रहता है, और कभी इसको तृप्ति नहीं प्राप्त होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ और पाना है, कुछ और करना है, इसी भावना से लिप्त रहता है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। ये शरीर जब तक रहता है तब तक कुछ ना कुछ कराता रहता है, भगाता रहता है, दौड़ाता रहता है, इसलिए ये एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं। शरीर को चाहे जितना साबुन से रगड़ लो, तेल लगा लो, लेकिन दोष तो नहीं हटते। रोम रोम में सैकड़ों दोष इसके पड़े हुए हैं, और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अभी महाकुंभ में घटना हुई, आपने देखा, भगदड़ हुई, कई लोगों की जान चली गई। एक क्षण भी नहीं लगता, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कारण कोई भी बन जाए, किसी भी कारण से हो, लेकिन जान तो जाती ही है। एक क्षण भी नहीं लगता जान के निकल जाने में। कृमि विंग भस्म संज्ञान्तम शरीर मिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधये नहीं। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो कीड़े इसको खाते हैं, कीड़े बन जाते हैं आके। कोई पशु खा जाता है तो विष्ठा के रूप में उससे निकलता है, और अग्नि में अगर ये जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। या तो गाड़ दिया जाएगा, या खुला छोड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा। इन्हीं तीन तरह से दो देहांत संस्कार होता है देहांत के बाद। पारसी लोगों में खुला छोड़ देते चील कौओं को खाने के लिए, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में गाड़ देते हैं, हिंदुओं में जला देते हैं। ये तीन ही विधियां हैं। अगर कोई गाड़ देता है तो कीड़े मकोड़े खाते हैं या शरीर ही कीड़ा बन जाता है। अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो पशु पक्षी खाते हैं, और अगर अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म बन जाता है। यही इसकी तीन गतियां हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य
अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं कर लेता? ये शरीर तो मिटना है, सबका मिटा है, हमारा भी मिट जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक इसका सदुपयोग कर ले। हम गाड़ी खरीद के लाते हैं, कार, जब तक चलती है खूब बढ़िया चलाते हैं, और जब खत्म हो जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो बस फिर वो काट डाली जाती है, छांट दी जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है। ये शरीर भी हमें मिला है तो हम इसको अच्छी तरह से चलाएं और भगवत प्राप्ति तक अपना रास्ता इसके सहयोग से तय करें। तब तो हमने इसका सदुपयोग किया। और अगर हम खाली भोग ऐश्वर्य जुटाने में, वस्तुओं का संग्रह करने में, भोगों को भोगने में ही इसको व्यर्थ गंवा देंगे तो फिर ये मनुष्य देह मिलना व्यर्थ चला जाएगा। यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्या। बड़ी प्यारी बात कही जा रही है भागवत में। कहते हैं कि जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो सायंकाल तक खराब हो जाता है, सड़ जाता है, बदबूदार हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर उसी के रस से जो हम इस शरीर का पोषण करते हैं, वो शरीर कैसे नित्यता को प्राप्त होगा? वो नित्य तो नहीं रह सकता जब जिससे इसको पोषण मिल रहा है वही सुबह से शाम तक नहीं चल पाता, तो ये कितने दिन चलेगा? ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, ये नष्ट होने वाला है, इसलिए इससे ज्यादा मोह करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह श्रवणान लोके प्राप्यते निकटे हरिहि अतो दोष निर्वृत्य अर्थमे तदेव ही साधनम। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। अतः ये सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। कोई कठिन नहीं है, सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, मन को एकाग्र करके सुनना है। और अगर 7 दिन ये हम यज्ञ कर लें, तप कर लें, किसी भी रूप में इसका अनुष्ठान कर लें, तो सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती और सारे के सारे दोषों को, सारे के सारे पापों को मिटाने का सरल सुगम साधन है। यही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है, सारे दोष दूर हो जाते हैं। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।